प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईदगाह सेंटर पर सर्वपितृ श्राद्ध की महत्ता बताई गई। जहां पर हुए आयोजन के मुताबिक भारत में पुरातन समय से ही मान्यता है कि जो श्राद्ध नहीं करता वह दुख भोगता है। इसका सीधा सा अर्थ है, जो भी कोई अपने बड़ों, माता पिता, बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, उनकी पालना के उपकार को नहीं मानता, वह अपनी दुआओं के दरवाजे बंद कर नारकीय जीवन जीने को बाध्य हो जाता है। वर्तमान के व्यवहारिक जीवन में घटने वाली अनेक घटनाएं इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। इस अवसर पर ईदगाह स्थित ब्रह्म कुमारीज के प्रभु मिलन केंद्र पर केंद्र प्रभारी एवं सब जोन सचिव बीके अशना बहन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पितरों, पूर्वजों के प्रति अर्पण तर्पण की रस्म रिवाज वारिस यानी कि पुत्रों के द्वारा की जाती है, बेटियों के द्वारा नहीं। बेटियों का धन पिता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, यही पुरानी परंपरा है। बेटा पिता का कर्जदार है और पिता बेटी का कर्जदार होता है। इस कर्म रहस्य के कारण ही पिता की संपत्ति पुत्रों को स्थानांतरित होने का चलन है। आज सर्वपितृ श्राद्ध भारतीय परंपरा का एक विशेष दिन है। विशेष रीति से आज श्राद्ध का महत्व है। कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं और कौन करता है, ये दोनों के महत्व को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध श्रद्धा द्वारा दिया गया तर्पण। जब हम जल को हाथों में लेकर, संकल्प लेकर जब अर्पण करते हैं तो एक तर्पण के रूप में ये होता है। तो श्राद्ध भी एक श्रद्धा, किनके प्रति? जिन आत्माओं ने या जिन व्यक्तियों ने हमारे जीवन में विशेष योगदान दिया, उनके प्रति एक श्रद्धा पूर्वक कुछ अर्पण करना। कर्म फिलोसॉफी अनुसार संसार में 4 व्यक्ति हैं जिनका हम कभी भी कर्ज या ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और गुरु। माता पिता का जो ऋण है कि जिन माता पिता द्वारा हमें ये शरीर, ये देह प्राप्त हुए, तो इनका कर्जा कभी हम चुकता नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्राद्ध जो है वो किन का करते हैं और कौन करता है? कर्म फिलोसॉफी अनुसार बेटी जो है वो हमारे पिछले जन्मों का, हम कोई कर्जा लेकर आए तो वो कर्जा चुक्त करने के लिए उस संबंध में हमारे जीवन में आती है। इसलिए जीवन भर हम बेटी को देते रहते हैं, लेकिन बेटा वो होता है जिनको हम देकर आए हैं। इसलिए बेटा ही श्राद्ध करता है और वो श्राद्ध 3 पीढ़ी तक हमारा जो है कर्मों का हिसाब किताब चलता है। इसलिए माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, ये तीनों का है वो श्राद्ध हम करते हैं। बीके अमर भाई ने बताया कि इस्लाम में कब्र दाखिल रूहों के पुनर्जागरण की बात जग प्रसिद्ध है। उसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म में मृतक आत्माओं के संपर्क से शक्ति अर्जन करने की बातें कही गई हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध की परंपरा भी शरीर छोड़कर गए लोगों के प्रति उपकार भावना की अभिव्यक्ति है। दुआएं देने और दुआएं लेने की पुरातन परंपराओं का एक निर्वहन है। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में बीके भाई बहन उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने पूर्वजों और पितरों का स्मरण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।